हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, ये दृष्टि की मैगजीन है मई मंथ की। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये फटाफट न्यूज है, ठीक है। तो इसमें फटाफट न्यूज हम लोग फटाफट इसको एक सरसरी नज़र से देख लेंगे। इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न पे आते हैं। कहने 22 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को। 21 मार्च 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार IPL की तर्ज पर अलीगढ़ में 29 अप्रैल से शुरू होने वाला अलीगढ़ प्रीमियर लीग APL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह। 20 मार्च 2024 को लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर PC सक्सेना ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक के नाम पर धड़ल्ले से बेची जा रही औषधियां और दवाओं का प्रदेश में उत्पादन आपूर्ति में बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उनकी संख्या कितनी है? 31। 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह का दायित्व सौंपा गया है दीपक कुमार को। 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर में मारुति सुजुकी ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है वो है अयोध्या में। 18 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को। 17 मार्च 2024 को बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न होगी 3000 मेगावाट से अधिक। 14 मार्च 2024 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्य मंत्री महान प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के कॉयर शोरूम की आधारशिला रखी जालौन में। 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई RK विश्वकर्मा को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त कौन? RK विश्वकर्मा। 12 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पंचायती राज विभाग का निदेशक नियुक्त किया है IAS अटल कुमार राय को। 12 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जिस रिटायर्ड IPS अधिकारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया हुआ है ब्रिजभूषण। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये मुख्य सूचना आयुक्त जो है RK विश्वकर्मा और मानवाधिकार आयोग ब्रिजभूषण। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वो है लखनऊ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कहाँ पर? कुशीनगर जिले में। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ₹108 करोड़ की लागत से निर्मित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जो स्थित है कहाँ? आजमगढ़ में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न 9 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय RPNLU के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। यह विश्वविद्यालय स्थित है तो प्रयागराज में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि ग्रामीणों को उनके घर के आसपास ही रोजगार व स्वरोजगार देने तथा ग्रामीण पलायन को रोकने के उद्देश्य से ग्राम सभा की जमीन पर विकसित किया जाएगा लघु औद्योगिक आस्थान मिनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर। 8 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों को पूर्ण छूट की घोषणा की जो लागू होगी 1 अप्रैल 2023 से। 3 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द ही शुरू करने का निर्देश दिया वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग
135 ए के जौनपुर अकबरपुर खंड पर जौनपुर बाईपास पैकेज 1 के निर्माण के लिए मंजूरी दी है ₹1894.76 करोड़ की। 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदानी समूह के गोला बारूद निर्माण परिसर का उद्घाटन किया कानपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 25 फरवरी 2024 को भारत के तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित किए, जिनमें उससे उत्तर प्रदेश का एम्स है रायबरेली एम्स। इम्पोर्टेंट है भी। 23 फरवरी 2024 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक श्रेणी 1 मिनी रत्न PSU SJVN लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, जो स्थित है इम्पोर्टेंट है कानपुर देहात में गुजराई। 25 फरवरी 2024 को भारत के तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने, ये हो गया है ठीक। ये प्रश्न 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला रखी, वो जिला है वाराणसी। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज़ों MV उगू और MV निषादराज को राष्ट्र को समर्पित किया, जो नौकायन करेंगे क्रमशः सरयू नदी और गंगा नदी पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्या टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS। फ्रेंड्स, ये मई मंथ की मैगजीन है दृष्टि, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2024 को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। 21 मार्च 2024 को भारत सहित 2 अन्य देशों के बीच होने वाले त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास IMT ट्रीलाइट 2024 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ, जिसमें 2 अन्य देश हैं मोजाम्बिक और तंजानिया। ट्राइलाइट है देखिए IMT, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। ये शॉर्टकट है, याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 मार्च 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है फिनलैंड को। 20 मार्च 2024 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया को जिस श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है, वो है मिनी रत्न श्रेणी 1। ठीक, किसको करें? 20 मार्च 2024 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया को जिस श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया वो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट। 19 मार्च 2024 को भारत के जिस महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी को चीन के शांगराओ शहर में वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया वो है पंकज आडवाणी। तो यही है बिलियर्ड्स इंडिया के। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया, वो है मिशन 414। इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च 2024 को नेपाल सरकार ने बाराही घाट पर आयोजित एक समारोह के दौरान गंडकी प्रांत के एक शहर को आधिकारिक तौर पर देश के पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है, वह शहर है पोखरा। 17 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी को चुनाव आयोग का पीपल विद डिसेबिलिटी PWD श्रेणी का आकलन आइकन घोषित किया, वो है शीतल देवी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पाम ऑयल के तहत देश की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। 12 से 13 मार्च 2024 को भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG
की बैठक का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 9 मार्च 2024 को अटल इनोवेशन मिशन AM ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब FTL स्थापित करने के लिए जिस कंपनी के साथ सहयोग किया हुआ है, मेटा। 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। 8 मार्च 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 97वां सदस्य बन गया है पनामा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ICED की स्थापना के लिए जिस संस्थान के साथ 10 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, वह संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान मंगलोर। 7 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने कई आतंकी हमलों के खूंखार मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को आतंकवादी घोषित कर दिया। उसका संबंध जिस आतंकवादी संगठन से है वो है लश्कर-ए-तैयबा। अगला प्रश्न, 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया, जो स्थित है धनबाद जिले में। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के जिस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, वो है अगालेगा द्वीप। इम्पोर्टेंट है। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बनाया जाएगा टाटा और ताइवान की कंपनी पावर चिप के सहयोग से। 26 से 29 फरवरी 2024 तक मोबाइल संचार उद्योग को समर्पित वार्षिक व्यापार शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया बार्सिलोना स्पेन में। 28 फरवरी 2024 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय IP बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण में 55 देशों में भारत का स्थान 42वां। 28 फरवरी 2024 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने अनार की अपनी पहली वाणिज्यिक खेप जिस देश को सफलतापूर्वक भेजी, वह देश है अमेरिका। 26 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में। 26 फरवरी 2024 को गर्मी की लहर और भारी बारिश के कारण डेंगू बुखार के मामले में वृद्धि को देखते हुए जिस दक्षिण अमेरिकी देश ने देश के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया, वह पेरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 25 फरवरी 2024 को अल्जीरिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया, जिसका नाम है जामा अल जाजैर मस्जिद, अल्जीरिया की महान मस्जिद। 25 फरवरी 2024 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की है चंडीगढ़ में। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NTPC के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण 2x800 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया और इसके द्वितीय चरण की आधारशिला रखी गई। स्टेशन स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। हाल ही में जिस राज्य ने एक गजट अधिसूचना जारी कर निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कुछ शर्तों के तहत वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य 25% प्रवेश कोटा से छूट दे दी है, वो है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर के। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।